हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज देखिए, आपको बात पता होगी कि मैंने पिछले कुछ समय में आपको रेलवे सेक्टर के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई और वहाँ पे मैंने आपको खरीदारी करने की बात बोली थी। और वहाँ पे आपने देखा होगा IRFC हो गया, RVNL हो गया और आयरेडा हो गया, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आपको आयरकॉन रेलटेल इन्होंने काफ़ी पैसा बना के दिया। अब गाइज देखिए, जब आपको ये बात पता होगी कि पिछले पिछले कुछ दिन पहले ना रेलवे सेक्टर काफ़ी नीचे गिर गया था और वहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके चलते हुए आपको RVNL के चार्ट में 8% की अभी भी पिछले एक मंथ की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। अब जब वो रेलवे सेक्टर नीचे गया तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप RVNL को उठा सकते हो और मैंने आपको ये भी वीडियोस में बोला था कि मैंने इसको 2 बार डिप्स के ऊपर खरीदा है। और गाइज मैंने आयरेडा को भी आपको बोला था, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बातें क्लियर कर दी थी कि वो आने वाले 2 साल 2.5 साल के लिए क्यों अच्छा है शेयर। अब RVNL क्यों अच्छा है ये मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। अब गाइस देखिए, ये बात भी है कि बहुत से लोगों को जो बजट है, जो इंटरिम बजट आया था, वहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं देखने को लगी। तो देखिए गाइस, ये उन लोगों की देखने की चीज़ है कि उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बट मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये बात बोली थी कि 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे और जो एग्जिस्टिंग रेलवे बोगीज़ है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा वंदे भारत रेलवे बोगीज़ के स्टैंडर्ड के साथ। तो ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है और उसी के साथ साथ आपको ये भी बात पता होगी कि आने वाले टाइम में जब फाइनल बजट आएगा, इलेक्शंस हो जाएंगी, तो आपको रेलवे में कोई काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, यहाँ पे बजट का वेट नहीं किया जाता, उससे पहले ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स और फंड एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब गाइस देखिए, मैं आपको यहाँ पे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। वो क्या बात है, देखिए ये सारी बातें आपको मैंने बोल दी थी। अब ना, जब ये जो पिछले कुछ दिन पहले गिरावट आई थी जिसमें रेलवे सेक्टर नीचे गया था, तो उसके बाद ना फिर से यहाँ पे आपने RVNL में एक रैली देखी है। तो वैसे देखिए, ये शेयर लगभग 230 का हो गया था। तो ये बात आपको क्लियर कट पता होगी कि ये शेयर 230 का हो गया था, कुछ ही दिन पहले की बात है। अब ये फिर से 264 का हो गया, तो 34-35 रुपये का आपको जंप देखने को मिला है। उसके पीछे के रीज़न क्या है, तो गाइस देखिए, ये बात मैं ऑलरेडी बोलता आ रहा हूँ कि लगातार आपको रेलवे सेक्टर में हर एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अब कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आती है, वहाँ पे ये बात बोल दी जाती है कि जो RVNL है, RVNL देखिएगा जब 230 का होता है ना, उसके बाद 12% का आपको जंप दिखाता है। वो 12% का जंप दिखाने के पीछे का रीज़न क्या था कि RVNL ने आपको ये बात बोली कि उनका जो ऑर्डर बुक है उसमें 65,000 करोड़ का हो चुका है ऑर्डर बुक, और ऑफशोर ऑर्डर्स है वो काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है ऑफशोर ऑर्डर्स में। तो कहने का मतलब इनको बाहर के ऑर्डर, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और इन्होंने ये भी बात वहाँ पे बोली थी कि 50% इनकी जो कन्वर्जन रेशो है, जो जो ये पार्टिसिपेशन करते हैं प्रोजेक्ट्स में, उसमें 50% ये वेट्स को इनको मिल जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। ये भी अभी बड़ी बात नहीं है। उसी के साथ साथ इन्होंने अभी एक कुछ ही दिन पहले आप देखोगे लगातार ये वीडियोस देखने को, न्यूज़ देखने को मिलती हैं, रिपोर्ट्स आती रहती है कि RVNL का कोई जॉइंट वेंचर है सालासर में एक, वहाँ पे इनको 174 करोड़ का जो ऑर्डर है वो बैग हो रहा है। और उससे पहले काफ़ी लगातार आपको न्यूज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इन सारी चीज़ों का सम अप करें तो क्या चीज़ें निकल के आ रही है। तो गाइस देखिए, मैं आपको डे 1 से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जो रेलवे सेक्टर है, ये सेक्टर आपको 2023 में अच्छी रिटर्न दे चुका है और 2024 में भी आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस देने का दमखम रखता है। और अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करके इसको इसमें से एग्जिट ले लेते हो, या फिर आपको लगता है कि यार पिछले कुछ समय बहुत शेयर भागा अब नहीं भागेगा, तो वो आपकी एक गलती हो सकती है, बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये भी आपने बात समझ के चलिए कि कोई ऐसा शेयर नहीं होता कि जो आपको डेली का डेली 10% की रिटर्न दे। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए ना, तो जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो तो फिर बिजनेस करें ही ना, वो मार्केट में पैसा लगा दें और कुछ ऐसे शेयर चूज कर ले और डेली का डेली 10% कमाते रहें। तो ऐसा कभी होने नहीं वाला कि डेली का डेली 10% की रिटर्न देखने को मिले। हाँ, अगर हम ब्रॉडर वे में सोचेंगे कि आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट के क्या अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं, या फिर इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्कोप है डेवलपमेंट्स का, तो आपको ये बात देखने को मिल जाएगी। काफ़ी नए शहर है, यहाँ पे मेट्रो हो सकती है और उसी के साथ साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, रेलवे की डिप्लॉयमेंट्स बढ़ सकती हैं, ट्रैक्स नए बिछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो रेलवे का जो करंटली वोगिस चलती है उनको रिप्लेस किया जा सकता है, एडवांस्ड रेलवे चलाई जा सकती हैं, बुलेट ट्रेन आ सकती है काफ़ी जगह में। तो ये सारे स्कोप अभी ओपन है, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर हो सकती हैं। तो इनको अगर मैं माइंड में रख के चलूँगा ना, तो जो रेलवे के साथ एसोसिएटेड जितनी भी कंपनीज है ना, ये सारी ग्रो करेंगी।
तो मैंने आपको इसी के चलते हुए आपको बोला था कि आरबीएनएल हो गया, आयरकॉन हो गया, रेलटेल हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो अभी भी काफ़ी भागने का दमखम रखती हैं। नो डाउट गाइज आईआरएफसी भी आपको अभी नहीं बेचना है, बट जो ये मैंने आरबीएनएल को खरीदा था, मेरे उस थिंकिंग के पीछे का ये रीज़न था कि जो आने वाले टाइम में है स्कोप अभी भी वाइड रहा है, काफ़ी आपके पास स्कोप खुले हुए हैं, इन फ्यूचर काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी। और जो ये शेयर प्राइस है ना अभी आपको 264 का देखने को मिल रहा है, ये 400-500 का भी हो सकता है। तो अभी ये भी बात आप मत भूलिएगा कि पिछले एक साल में 324% की रिटर्न अगर एक शेयर दे रहा है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, तो 1200% की रिटर्न, 15 गुना लगभग इसने पैसा कर दिया कोविड के बाद, ठीक है ना। तो अगर 15 गुना पैसा कोई शेयर कोविड के बाद कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक साल 6 महीने की कंसोलिडेशन देखने का एक हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपके पास जो ये मैंने आपको बताया ना कि स्कोप है यहाँ से 400 500 600 रुपये का अपसाइड का, तो वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और मैंने ये भी आपको एक बात बोली थी कि जब ये 230 का हुआ था कि आपको ये जल्दी से 350 350 का देखने को मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने छोटे वे में पैसा कमाना उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास रेलवे सेक्टर का कोई भी स्टॉक है, आरबीएनएल छोड़िए, आईआरएफसी भी बोल रहा हूँ, कोई भी आप आईआरएफसी को भी छोड़िए, रेलटेल उसको भी छोड़िए, आयरकॉन, ये सारे कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी पैसा बना के देंगे। और ये एक न्यूज़ नहीं है, जैसे हम किसी कंपनीज को ऐसे खरीद लेते हैं, आईटीसी को लोग खरीद के रखते थे कि इनका डिमर्जर होएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होएगी, बीपीसीएल को लोग खरीद के रखते थे कि डिमर्जर होएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है जो इनको पुश करेंगी, काफ़ी न्यूज़ है, विद द पासेज ऑफ टाइम वो न्यूज़ आपको देखने को मिल भी जाती हैं। और पिछले कुछ पास्ट में आप देखोगे ना, पिछले 2 4 6 महीनों में लगातार न्यूज़ आई हैं, और डेली का डेली 2 4 दिन बाद आपको अपडेट आ जाता है कि इनको ये ऑर्डर मिला है, इस गवर्नमेंट से ये ऑर्डर मिला है। तो अगर ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं तो यार कंपनी तो ग्रो करेगी, और गवर्नमेंट का बड़ा स्टेक रहता है इन कंपनीज में, ये डिविडेंड रिच रहती है कंपनीज, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक डिविडेंड से पैसा आता रहता है, उनके पास मोर देन 50% अगर इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज में, तो भाई वो तो फिर डिविडेंड पे करेंगे ना कि उनको रेगुलर इनकम आती रहे, तो वो आपको डिविडेंड भी मिलते रहते हैं, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन का बड़ा मौका रहता है आपके पास। आप गेल को लेके चलिए गाइस, देखिए बहुत से लोग सोचेंगे कि जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये शेयर है ना, ये 150 200 250 के ऊपर घूमता रहता है। तो आप इसका अगर चार्ट देखोगे ना, आप तो आपको इतनी बार बोनस मिले हैं, इतनी बार स्प्लिट मिले हैं, तो डिविडेंड भी मिलते हैं, तो जितना आपने शेयर में इन्वेस्ट किया होगा ना किसी ने 10-12 साल पहले, तो उनके नंबर ऑफ शेयर ही 10 गुना 12 गुना हो चुके होंगे। तो शेयर प्राइस अगर वहीं पे भी है तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो देखिए गाइस फिर आपने कितना पैसा कमा लिया। तो ये आप अपने दिमाग में से मिसकंसेप्शंस निकाल दीजिए कि शायद जो ये गवर्नमेंट कंपनीज है ये भागती नहीं है, ये भागती हैं। अब जो आने वाले टाइम में स्कोप है ना, ये हमेशा ही वाइडर रहेगा रेलवे सेक्टर के लिए खासकर। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कभी प्राइवेटेशन की बातें इन शेयर्स में चल जाए ना, तो और भी ज़्यादा आग लग जाती है शेयर के प्राइस में। तो ये सारे आपको माइंड में बातें रख के चलनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 264 का शेयर अभी हो चुका है, 18 का होता था और नहीं भागेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक बड़ी पैनिक सेलिंग आनी थी, 352 का शेयर हो गया था, वहाँ से ये शेयर फिर से 230 का हुआ, तो बहुत से लोगों ने जो हैंड्स है वो चेंज कर लिए थे, पैनिक सेलिंग हो चुकी है। हो सकता है 2-4 महीने कंसोलिडेशन 300 325 280 वहाँ पे करे, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, आपके पास टाइम है इस शेयर में पैसा लगाने के लिए, रखने के लिए, तो आपको एक विन विन सिचुएशन रहेगी, और आप अपनी कैपिटल को 2 से 3 गुना आराम से कर सकते हैं आने वाले 1-1.25 साल में, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपको आरबीएनएल को हर एक डिप्स के ऊपर क्यों खरीदने के लिए बोला था। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास जो सरप्लस पड़ा रहता है, तो मैं तो इस शेयर में और आयरेडा में ऐड कर रहा हूँ। आयरेडा की डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें लोअर सर्कल लगे थे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे गया था, उसके बारे में मैंने बोला भी था, फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप आरबीएनएल के ऊपर फोकस करिए। अगर आपके पास शेयर है, मैं कहता हूँ होल्ड करके चलिए। आपको यहाँ से भी अगर 20-22 रुपये नीचे जाता है ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात होनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।